स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सीयूटी यूजी के थ्रू इसमें एडमिशन लेना है 2026 में तो आप किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, सीयूटी मतलब आपको किस तरह से देना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फीस वगैरह सब कुछ आपको हम लोग बताएंगे। ठीक है, मतलब ये कट ऑफ वगैरह भी कैसा है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका जो यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका अलग अलग इमेजेस जो मुझे गूगल के थ्रू मिला वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ये उनका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है। तो इस तरह से इनका यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू लेंगे तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका लोकेशन आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और एक्रेडिशन की बात किया जाए तो नेक एक्रेडिशन इसको A++ मिला हुआ है। ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट एक्रेडिशन होता है। कैंपस की बात किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कैंपस इसका देखने को मिलता है 655 एकर्स का, जो कि आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से कोर्सेज आपको सीयूटी के थ्रू इसमें देखने को मिल जाएगा, तो कोर्सेज जो है आपको यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलता है। तो बीए में अगर देखेंगे तो आपको एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। और सब में आपको क्या क्या एग्जाम देना है, लैंग्वेज पेपर जो है आपका इंग्लिश हिंदी, उसमें आपको जनरल टेस्ट के साथ लैंग्वेज का भी एग्जाम देना होगा। पर जितने भी अलग बीए ऑन्स में कोर्सेस आपको दिख रहा है उसमें आपको बस जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा और कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जनरल टेस्ट का कट ऑफ कितना है। ठीक है, उसके बाद अगर बीएससी ऑन्स एंथ्रोपोलॉजी का बात किया जाए तो इसमें आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा और बीएससी ऑन्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपको बायोलॉजी का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ये आपका सब्जेक्ट से कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, तब जाके आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट्स आपको देना पड़ेगा। उसके अगर बात किया जाए बॉटनी, केमिस्ट्री, इनके लिए आपको स्पेसिफिक जो इनका खुद का डोमेन सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका है, बॉटनी के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या फिर आईपी दोनों में से कोई भी एक एग्जाम अगर आप देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और बीएससी ऑन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी के साथ मैचिंग आपका डोमेन सब्जेक्ट रहता है साइंस का। मैथ्स के लिए आपको मैथ्स देना है, फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स देना है। और बीएससी ऑनर्स आपका रूरल टेक्नोलॉजी के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना है। ठीक है, जूलॉजी के लिए भी बायोलॉजी का पेपर देना है। और फोरेंसिक साइंस के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना है। फॉरेस्ट्री के लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड से देना है। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड के थ्रू आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। और साइंस में जो भी नॉन मतलब टेक्निकल नॉन मैथमेटिकल कोर्सेस है उसमें आपका जनरली बायोलॉजी के थ्रू ही एडमिशन ये लोग लेते हैं। और भी कोर्सेस आपका लाइक बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है, बी फार्म। ठीक है, उसका भी आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, और उसका डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है इसका भी जीएटी के थ्रू होगा। और बीकॉम का आपका जीएटी के साथ अकाउंटेंसी भी देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी में भी जीएटी का पेपर देखता है और इंटीग्रेटेड बीकॉम एलएलबी के साथ भी आपका जीएटी का पेपर रहेगा। ठीक है, और आपका बीसीए और साथ में बीबीए ये दोनों कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो इनमें भी आपको जीएटी का पेपर के थ्रू ही एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो मैक्सिमम कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर जो है वो देना पड़ेगा। तो ये आपके कोर्सेज है जो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है सीयूटी यूजी के थ्रू। उसका अगर फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए कि कितना पैसा में आपका एडमिशन के बाद मतलब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बीए करने जाते हैं कोई भी कोर्स बीए का तो उसको फर्स्ट सेम में आपको बस 6,050 देना है और सेकेंड में 3,050। इसी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो आपका 4,000 रुपये पर सेमिस्टर यानी कि साल का आपको बस 8,000 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पे जो ट्यूशन फीस रहेगा। मतलब आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट में कर सकते हैं बीएसडब्ल्यू या फिर बीएलबी, बी लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इनका भी सेम इसी तरह से आपका है। ठीक है, मतलब जितना आपको मतलब 3,000 से 4,000 के बीच में ही फीस देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मतलब फर्स्ट सेम में सबका ज़्यादा रहता है बट सेकंड सेम का सबका कम कम ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाके बीएससी करेंगे, बीएससी में भी आपको सेम वही 4 से 5,000 के बीच में फीस देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरली आपका जो भी नॉर्मल कोर्सेज है मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी नहीं है तो उसमें आपको फीस जो है 4 से 5,000 के बीच में ही देखने को मिलेगा। मतलब अराउंड 10,000 पर ईयर में आप हर कोर्स को यहाँ से कंप्लीट करके जा सकते हैं। और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए लाइक आपका बी फार्म हो गया, तो बी फार्म जो होता है महंगा होता है तो उसका फीस जो है वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नॉर्मल कोर्सेज है उसमें आपको क्या है कि 4 से 5,000 के बीच में आपका जो है पूरा
कंप्लीट हो जाएगा एक सेमेस्टर, ठीक है। तो फीस के हिसाब से देखा जाए बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। कट ऑफ का बात किया जाए तो कट ऑफ जो है हमने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है इस बार, जो इनका कट ऑफ मार्क्स वगैरह रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश जो है इनका सब्जेक्ट बीए ऑनर्स इंग्लिश, उसके लिए जो लोगों ने अप्लाई किया है उनका लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर आपका मार्क्स देखेंगे तो इंग्लिश में आपका 2 सब्जेक्ट्स लिया जाएगा, जीआरटी और इंग्लिश। तो दोनों मिला के जो सबसे पहला बच्चा है उसका 328 है, ठीक है। इसी तरह से 10th बच्चे का देख सकते हैं 300 के आसपास है। तो ये जो है आपका फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट का भी 10 नंबर बच्चा तक ही है। तो इस तरह से अगर देखें जाएगा तो सेकंड थर्ड लिस्ट भी आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 500 में अगर आप 250 प्लस लाते हैं तो आपका अच्छा चांसेस रहता है। और अगर आप 300 लेके आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जो बाकी बीए कोर्सेस है, ठीक है, जहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट चाहिए, उसमें भी अगर आप 300 प्लस लाएंगे तो अच्छा खासा चांसेस रहता है आपका एडमिशन जो है वो हो जाए। उसके बाद अगर बोटानी का बात किया जाए तो बोटानी में जो बस आपका बायोलॉजी का मार्क्स ही देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई भी मार्क्स जो है आपको नहीं देखा जाएगा। तो बायोलॉजी के मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो कितना मार्क्स जो है वो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट राउंड का चीज़ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड का लिस्ट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बायोलॉजी में एटलीस्ट 200 लाना पड़ेगा, तभी जाके आपका चांसेस रहता है यहाँ पे एडमिशन होने का। क्योंकि बायोलॉजी का पेपर जो होता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है और बॉटनी जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करते हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि 200 प्लस आपको 250 में से तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का बात किया जाए, मैथ्स में आपका देख सकते हैं आप 23 नंबर तक जो जनरल कैंडिडेट है उसका 136 आ रहा है, ठीक है। तो 136 मतलब कि मैथ्स में आपको, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली। तो मैथ्स के पेपर में मार्क्स लाना थोड़ा सा इजी नहीं होता है। तो मैथ्स में अगर आप 130 120 भी लेके आते हैं तो आपका अच्छा खासा चांसेस रहता है। बट अगर आप 130 140 ले आते हैं तो भी आपका मतलब एडमिशन होने का पूरा कन्फर्म चांसेस रहता है, ठीक है। तो आप मैथ्स में उतना ला सकते हैं। मैथ्स के हिसाब से मैं मतलब हर कोर्सेज का कट ऑफ आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो जैसा मैथ्स का है उसी तरह से फिजिक्स का भी होगा, आपका फिजिक्स का भी टफ होता है। तो इस तरह से मतलब कि जो भी आपके साइंस के मैथमेटिकल कोर्सेज है उसमें आपको एटलीस्ट इतना ट्राई करना है कि 250 में से 130 प्लस लेके आए, तभी आपका एडमिशन होने का चांसेस जो है वो रहेगा। उसका जो भी बायोलॉजिकल कोर्सेस है उसमें आपको क्या करना है 200 प्लस लेके आने का ट्राई करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देखा जाता है। तो जितने भी कोर्सेस है, ठीक है, जहाँ पे जीएटी का पेपर देखा जाएगा वहाँ पे एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम है। 250 में से 140 हो गया या फिर 130 हो गया, यहाँ पे 120 तक भी है, ठीक है। 23 नंबर तक आपका 120 तक आ जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जीएटी का पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जीएटी में अगर आप 120 लेके आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल जो है 95 96 तक पहुँच जाएगा। मतलब कि जीएटी में आपको 120 लाना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीएटी में आपको कितना लाना पड़ेगा, एटलीस्ट 120 तो लेके आना ही है, तभी आपका जीएटी वाले कोर्सेज में एडमिशन होने का पूरा कंफर्म चांसेस रहेगा, ठीक है। बट अगर आप 100 प्लस लेके आते हैं तभी भी आपका ठीक ठाक चांसेस रहता है कि आपका एडमिशन हो जाए। तो 250 में 100 प्लस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट वो ईजी भी नहीं है, नहीं तो हर किसी का आ जाता है कि नहीं। तो जीएटी वाले सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा मेहनत जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। आपने कट ऑफ वगैरह जान लिया, आपने सब कुछ जान लिया, तो अब एडमिशन आपका किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो आपको सीयूटी यूजी के लिए रजिस्टर करना है, जो इनके वेबसाइट है वहाँ पे जाके एनटीए के वेबसाइट पे जब आएगा फॉर्म। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम मतलब अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। एकदम आपको मिस नहीं करने देंगे कुछ भी। एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो आपको लैंग्वेज, पेपर, डोमेन, सब्जेक्ट जो भी आपका इनके कोर्स लिस्ट में मेंशन है, जो कि मैंने आपको दिखाया पहले, ठीक है, आप उसको फिर से जाके देख लीजिएगा कि आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उसमें कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ कर लेना है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद इनका जो काउंसलिंग वगैरह होता है आफ्टर सीयूटी रिजल्ट, ठीक है। सीयूटी के रिजल्ट के बाद ये लोग अपना सामर्थ्य पोर्टल पर एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स के बाद आपको वहाँ पर जाके क्या कर देना है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर देना है। फिर ये लोग क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे और उस सीयूटी के स्कोर्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और उसके हिसाब से अगर आपका नाम आता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेना है, काउंसलिंग होगा, फी पेमेंट होगा और आपका सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपके लिए और अच्छा चीज़ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो आप डेफिनेटली यहाँ ट्राई कीजिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको कहा है उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और आप जो है अगर फ्री में मॉक टेस्ट करना चाहते हैं सीयूटी वगैरह का, तो आप जो है हमारा वेबसाइट thesocialclass.in को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू।